हॉर्न मार के अगर आगे निकल सकते हो देखो, बट भाई मुश्किल है। यहाँ पे देखो गेट डाउन करना ही पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे क्लच को छोड़ के रेस के साथ, ठीक है। देखो ऑटो वाले भैया यहीं पे रुक जाएंगे भाई। ये देखो उधर से वहाँ, इधर से यहाँ। पहला गियर, इधर से भी गाड़ी आ रही है। पहला गियर, क्लच देखो पूरा नहीं छोड़ना। हाफ क्लच का इस्तेमाल क्या होता है ये देखो। अब यहाँ पे हाफ क्लच का इस्तेमाल होता है भाई देखो, ठीक है। यहाँ पे ना मैं पूरा क्लच छोड़ सकता हूँ देखो, ना पूरा क्लच बंद कर सकता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ भाई ब्रेक। हेलो भाई, मैं हूँ अजय और भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है हमारी, तो भाई जैसे कि हम अपने घर से कहीं सामान लेने मार्केट जाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं XYZ, तो वहाँ पे हमें रोज़ाना क्लीन रोड नहीं मिलता। क्लीन से मेरा मतलब है कहीं पे खड्डे होंगे, भीड़ बहुत गंदी होती है, मतलब नेक्स्ट लेवल भीड़ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा आपको सामने दिख रहा होगा भाई, तो बहुत ही गंदी भीड़ होती है। तो वहाँ पे हमको कैसे डील करनी होती है, जहाँ पे पैदल चलने वालों की संख्या गाड़ियों से ज़्यादा होती है, उस मार्केट में हमको कैसे अपनी बाइक के साथ डील करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अगर आपको बता दूं तो वो है भाई हमारा गियर, ठीक है। हमको गियर के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है। गियर से मेरा मतलब है भाई कि सबसे छोटा गियर रखना है, ठीक है। आपकी बाइक की स्पीड ना, मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद अगर उस मार्केट में जाऊँगा तो मेरी बाइक की स्पीड भाई 10-5 से ऊपर नहीं जाएगी, या ज़्यादा 15 चली जाएगी। तो उसमें गियर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लच कितना छोड़ना है, हाफ क्लच का भी इस्तेमाल करते हैं, और एक हाथ या फिर एक पैर ब्रेक के ऊपर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी सी बात है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रैक्टिकल कि कैसे हमको इन चीज़ों से डील करनी है, ठीक है। पहला गेट डाला, ये तो बेसिक सी बात है भाई, इसका तो मैं आपको क्या बताऊँ गेट डालने को लेके। देखो ठीक है, क्लच दबा के धीरे से नीचे उतरे और ये नॉर्मल हमारी बाइक चलने लग गई, ठीक है। तीसरा गियर है भाई। अब भाई इसके बाद देखो, अभी तीसरा गियर ही चल रहा है। क्लच दबाया मैंने, कम कर दिया गियर को, दूसरे गियर पे है, क्योंकि भाई रोड देखो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस रोड में दूसरा गियर सर्वाइव कर पाना भी मुश्किल ही है, बट देखो बाइक की स्पीड अच्छी खासी है, इसको मत जज करना भाई। ये ख़राब हो रखा है मीटर देखो, बिल्कुल धीरे धीरे। अब देखो पहला गियर, इधर से भी गाड़ी आ रही है। पहला गियर, क्लच देखो पूरा नहीं छोड़ना। हाफ क्लच का इस्तेमाल क्या होता है ये देखो, बिल्कुल हाफ क्लच, ठीक है। पूरा क्लच छोड़ना भी नहीं है, ना पूरा क्लच दबाना है। इससे बताऊँ क्या होगा, देखो जो रोड एक ख़राब है ना भाई, इस पर आपकी बाइक आराम से चल जाएगी। देखो अब यहाँ पे आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उतनी ख़राब नहीं है, बट आपको पता नहीं कैमरे में भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा, बम्पी रोड है बहुत ज़्यादा। देखो रोड की कंडीशन आप देख सकते हो। उसके बाद सेम गियर में कंटिन्यू, फिर से देखो आगे जाम, ट्रैफिक, और देखो पहले गियर में स्विच हो गया मैं। अब पूरा क्लच दबा के मैंने बंद कर दिया भाई। देखो पीछे आया था ना, तो अब भाई मेरा हाथ देखो, एक हाथ देखो भाई मेरे आगे की ब्रेक के ऊपर है, क्योंकि स्पीड इतनी नहीं है कि मुझे पैर से ही ब्रेक लगानी पड़े या मैं गिर जाऊँ आगे की ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए। नहीं, 10-5 की स्पीड है इस पर। पहले गियर में हम आगे की ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मैंने पीछे वाला पैर भी रख लिया देखो, ठीक है। नॉर्मली दूसरा गियर है। अब ओवरटेक करना है तो कर सकते हैं हम, अगर हमको कंडीशन लगती है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही भाई। दूसरे गियर में देखो चल रहा हूँ मैं, देखो चलते रहो, ठीक है। आप देखो फिर से यहाँ पे पहला गियर में स्विच किया, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ के दूसरा गियर डाला, हम आगे को निकल गए, ठीक है। धीरे धीरे आगे फिर से पहला गियर में स्विच हुआ। देखो अब यहाँ पे हाफ क्लच का इस्तेमाल होता है भाई देखो, ठीक है। यहाँ पे ना मैं पूरा क्लच छोड़ सकता हूँ देखो, ना पूरा क्लच बंद कर सकता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ भाई ब्रेक के ऊपर बिल्कुल चौकन्ना रहना, क्योंकि कभी भी ब्रेक लग सकती है, तो कुछ पता नहीं लगता। देखो ठीक है, धीरे धीरे आगे को बढ़ेंगे। पहले ही गियर में देखो हाफ क्लच का इस्तेमाल, धीरे धीरे पहले गियर में हाफ क्लच का इस्तेमाल। भाई रोड नीचे चला गया था, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तो इससे ओवरटेक भाई हम कर ही नहीं सकते, कोशिश करेंगे तो हम फंस जाएंगे भाई, ठीक है। पहले गियर में चलना है हमने, देखो धीरे धीरे बिल्कुल, देखो पूरा क्लच छोड़ दूसरा गियर, ठीक है। अब दूसरे गियर में चल रही है, जैसे देखो हाथ रखना है बिल्कुल, ये देखो कभी क्लच दबाना पड़ जाता है पूरा, देखो। उसके बाद धीरे हॉर्न मार के अगर आगे निकल सकते हो देखो,
बट भाई मुश्किल है नहीं। ठीक है, पहला गियर है, देखो पूरा क्लच नहीं छोड़ना है यहाँ पे, गलती से भी पूरा क्लच मत छोड़ना भाई, वरना सीधा घुसोगे भाई सीधा सामने जाके घुस जाओगे भाई, ये गलती मत करना। देखो दूसरा गियर डाल दो, थोड़ा सा बाइक स्पीड में आ जाएगी। अब फिर से ब्रेक, दूसरे गियर में आराम से चल सकती है। और ये दिखाने का मेरा रीज़न था भाई कि हमको छोटे गियर पे कैसे काबू करना है। क्लच हमारा सबसे बड़ा हथियार है, देखो क्लच पूरा नहीं छोड़ना है। ऐसी सिचुएशन में हमको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप पूरा ही हाफ क्लच का इस्तेमाल करो, जैसे मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ पे आपको ज़रूरत लगती है वहाँ पे करना ही। अब यहाँ पे देखो गियर डाउन करना ही पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ के रेस के साथ। ठीक है, दूसरा गियर, ठीक है, दूसरा गियर ज़रूर डालना है। मैंने आपको बोल दिया, एक हाथ की उंगली या पैर ब्रेक के ऊपर ज़रूरी होने चाहिए भाई, कभी भी ब्रेक लग सकती है। ये देखो क्लच, ठीक है ना, पहले दूसरे गियर से आप ऊपर जा ही नहीं सकते हो। ये देखो, ठीक है, दूसरा गियर, फिर से क्लच दबा के धीरे धीरे करके निकल गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी रोड खुली है, बट देखो ठीक है, अब यहाँ पर से हम शायद आगे निकल सकते हैं भाई आराम से। तीसरा गियर भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ से अगर कोशिश करूँ। हाँ, तीसरा तो मैंने डाल दिया, बट वही है ना, स्पीड नहीं मिलेगी भाई। देखो क्लच के ऊपर हाथ आगे की ब्रेक पे भी रखा है भाई मैंने, क्योंकि मेरी स्पीड 20-15 से ज़्यादा नहीं है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं आगे की ब्रेक का इस्तेमाल भी कर लूँगा, लेकिन पीछे वाला पैर मेरा ब्रेक के ऊपर ही है। ठीक है, देखो फिर से गियर डाउन किया, अब रोड खुल ली। देखा, मैंने बोला ही था कि रोड खुल ली है, कि ऐसे होता है भाई, तभी तो मैं बोलता हूँ चौकन्ना एकदम। ब्रेकिंग आपको कभी भी लेनी पड़ सकती है, तो इस पे चौकन्ना रहना है। देखो गियर छोड़ के, अब देखो क्लच फ्री है भाई, यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो गियर डाउन करने की शायद वो भी ना पड़े। देखो देखो धीरे धीरे करके रेस कम करके भी मैं निकाल रहा हूँ, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो ठीक है, अब आगे देखो भाई भीड़ है, अब यहाँ पे अगर मुझे गियर डाउन करना पड़ेगा तभी मैं क्लच दबाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं दबाऊंगा। देखो भले मैंने छोड़ दिया, दोबारा पिकअप, देखो ये होता है। देखो बाइक इंजन ब्रेकिंग के सहारे चलती रहती है, देखो बाइक बंद ही नहीं होगी भाई। अब देखो पहला गियर, आराम से चल रही है बाइक। अब रोड खुली आ गई, यहाँ पे हम नॉर्मल अपनी स्पीड से चल सकते हैं, यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। देखो अब फिर से कोई गाड़ी आती है तो हमको ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे आगे को बढ़ना है। अब देखो सिंपल नॉर्मल सी रोड, गियर डाउन करके फिर हम आगे को निकल गए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे भी हम स्पीड से नहीं निकल सकते हैं भाई, नॉर्मल अपना धीरे धीरे रेस छोड़ी, गियर डाला और ये आगे को हम आ गए। देखो ऑटो वाले भैया यहीं पे रुक जाएंगे भाई, ये देखो उधर से वहाँ, इधर से यहाँ, समझ लो। अब देखो धीरे धीरे आगे को, और ये मैंने साइड में बाइक लगा ली। इससे आपको क्या पता लगा भाई, जितना भी प्रोसेस मैंने आपको दिखाया बाइक चलाने को लेकर के, इसमें आपने क्या सीखा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर खाली रोड है वहाँ पे आप इजीली गियर को डाउन करके, क्लच का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने एक बार गियर डाउन शिफ्ट कर दिया या अप शिफ्ट कर दिया तो क्लच रिलैक्स हो जाता है। बट वैसे ही जैसे अभी हम भीड़ वाले इलाके में थे तो वहाँ पे भीड़ थी, तो वहाँ पे क्लच का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। गियर तीसरा तो चढ़ता ही नहीं है भाई, पहला और दूसरे में शिफ्टिंग होती रहती है, और क्लच का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा। कभी भाई हाफ क्लच, कभी पूरा क्लच दबाना पड़ता है, कभी पूरा क्लच छोड़ना भी पड़ सकता है। और एक चीज़ भाई, ब्रेक के ऊपर हाथ पैर जरूर होने चाहिए। ऐसी रोड में, खाली जगह में तो आपने एक टाइम के लिए हटा भी लिया, लेकिन जब आप ऐसी जगह में हो जहाँ पे भीड़ है, बिल्कुल आपको पता आपके आगे वाला कभी भी रुक सकता है, तो वहाँ पे आपको तो आगे की ब्रेक या पीछे का पैर एक ज़रूर रखना है ब्रेकिंग के ऊपर, ताकि इन केस अगर सडनली कुछ रुके तो आप एकदम से क्लच दबा के अपनी बाइक को रोक सको। ठीक है, तो ओवरऑल भाई यही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भाई कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के कमेंट करके ज़रूर पूछना, आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर और सेफ राइड भाई। ठीक है, ऐसे रिस्क मत लेना भाई कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और ऐसी रोड में आ जाओ, तो दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, टेक केयर।